योगी आदित्यनाथ व जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने हावड़ बंधे से गुरु गोरक्षनाथ घाट तक पहुंचने के लिए नई सीसी सड़क व सीसी नाली का भी शिलान्यास किया। इन सभी विकास परियोजनाओं की लागत करीब 60.65 करोड़ रुपए है। राप्ती नदी के दोनों तरफ के घाटों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की योजनाओं से आम लोगों को अवगत कराया और ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। इस दौरान राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विमलेश पासवान, महापौर सीताराम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पंचमी का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। इस स्वागत की कड़ी के पश्चात में लेकर के साथ ही साथ अभिनंदन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। भेंट के इसी क्रम में माननीय विधायक ग्रामीण स्वागत करें। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित माननीय जल शक्ति मंत्री का भी मंच पर उपस्थित माननीय जल शक्ति मंत्री आज गोरक्षनाथ घाट 178 मीटर स्क्वायर वैसे हमारी योगी जी जोन जोन हम राज्य में जाएगा सब हमके का कारण मालूम हो। मैं तेलुगु फिल्म भी करता हूँ, मैं हर भाषा में काम करता हूँ, आपको पता है। हमको सब लोग जेनविनली बोलते हैं महाराज जी की तरह हमारा को मुख्यमंत्री। 4 प्रकार के कार्य दिए गए हैं। उन्होंने पहले घाट का नाम जल शक्ति विभाग ने महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी के नाम पर यहाँ पर किया है, स्नान घाट है। नदी के उस पार जो घाट बना है वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर श्री राम घाट है। और इसके बाद जो यहाँ पर शमशान घाट है, शमशान घाट के साथ कुछ स्नान घाट भी जोड़ा गया है। वहां पर कुछ सुंदरीकरण का कार्य भी होना शेष है। वहां पर भी कुछ सुविधाएं नहीं की जा रही है। खासतौर पर एक प्रदूषण मुक्त लकड़ी से भी जो वहां पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई होगी उसके लिए भी वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था सुविधा दी गई है। लेकिन साथ साथ गैस की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके अंतिम संस्कार की कार्रवाई भी प्रदूषण से मुक्त करने की कार्रवाई भी वहां पर करने का कार्य का उद्घाटन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि उस पूरे घाट का नामकरण भी होना चाहिए और वह यहाँ पे बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी के नाम पर हो तो अच्छा होगा। बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी का मंदिर यही बगल में है। कहते हैं पहले राप्ती नदी बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के पास से होकर के गुजरती थी और बाबा मुक्तेश्वर नाथ इस शमशान घाट के वही अधीश्वर है, उन्हें ही माना जाता था। इसलिए उस जो राजघाट है, राजघाट तो इस पूरे क्षेत्र का नाम है, लेकिन जो शमशान घाट है उस शमशान घाट का नाम बाबा मुक्तेश्वर नाथ घाट के नाम पर सबकी मुक्ति के ही वे ईश्वर हैं, देवादिदेव महादेव हैं और उनके नाम पर उस घाट को जाना जाएगा। 3 प्रकार के बोर्ड हम लोग यहाँ पर लगा करके इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएंगे। एक ये कार्य, दूसरा प्रशासन को नगर निगम को मिलकर के करना है कि हावड़ तटबंध से यहाँ पर स्नान घाट पर आने के लिए जो इस सड़क है इसको थोड़ा ऊंचीकरण करते हुए इसको 2 लेन का कर लेना, जिससे आने जाने वाले लोगों के लिए एक सुविधा बन सके और हर एक सीजन में लोगों को यहाँ पर सुविधा मिल सके। इसके अलावा कोई भी सीवर या ड्रेनेज यहाँ पे नहीं गिरना चाहिए। लोग आए स्नान घाट में आकर के जो सामान्य दिनों में आते हैं या किसी पर्व और त्योहार के समय में आते हैं वे स्नान घाट में आकर के स्नान कर सके, इस प्रकार की सुविधा देना। और अगर किसी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं तो अंतिम संस्कार की रस्म को संपन्न करके फिर भी राप्ती नदी में कोई स्नान करना चाहेगा तो उस प्रकार का स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देना भी ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए कोई भी ड्रेनेज और सीवर घाट के उत्तर में तो नहीं गिरना चाहिए, ये हम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन दक्षिण में भी ना गिरे इसके बारे में भी हमारी राप्ती नदी के प्रति
और अपनी नदी संस्कृति के प्रति एक भाव होना चाहिए। जैसे निस्वार्थ त्यागी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोग सदियों में सदियों के बाद धरती पे अवतरित होते हैं। हम चाहते कि हमारे महाराज जी के लिए अंतरात्मा से गड़गड़ा के जो ताली बजे के चाहिए, और जितना मन में भाव है वो ताली बजते रहनी चाहिए। शायद हम कम बात करेंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया, योगी जी महाराज द्वारा यहाँ पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट का लोकार्पण किया गया और प्रभु राम के नाम पर निर्मित घाट राम घाट का आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। और यहाँ पर राजघाट बगल में है, उसका भी पूज्य महाराज जी ने लोकार्पण किया है। और यहाँ पर आने के लिए जो सीसी रोड बनना है भी, उसका भी पूज्य महाराज जी ने आज शिलान्यास किया है। इस तरह से करीब 60 करोड़ कुछ लाख रुपए की परियोजनाओं का आज पूज्य महाराज जी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। हम अपने गोरखपुर जनपद वासियों की तरफ से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और जल शक्ति मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देंगे और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इससे पहले हमारे जितने भी धार्मिक स्थल थे, ऐतिहासिक स्थल थे, किन्हीं सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री कराने का ही इन्होंने कार्य किया है। हम बधाई देंगे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे हमारे राम जन्मभूमि का देख लीजिए, चाहे जो भी हमारे स्तर भोलेनाथ के तमाम मंदिर हैं जिनका उन्होंने जीर्णोद्धार कराने का कार्य किया है। ऐसे हमारे पूरे प्रदेश में तमाम जगह से जब पर्यटक आएंगे तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। अब गोरखपुर के ले लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मानसरोवर को पैसा देके उसका जीर्णोद्धार कराया, रामलीला मैदान आर्यनगर का कराया, आपके वहाँ सूरजकुंड धाम का जीर्णोद्धार हो रहा है, आपके बगल में बर्ड घाट जो रामलीला मैदान है उसका जीर्णोद्धार हो रहा है करीब 5 करोड़ रुपए से। आपके मानसरोवर से लेकर के मुक्तेश्वर नाथ मंदिर आपके बगल में है, जिसके नाम पर पूज्य महाराज जी ने कहा है इस घाट का नाम मुक्तेश्वर नाथ जी के नाम से होगा। हमारे बगल में ही भहुआ पार जो ऐतिहासिक धरती है, वहाँ स्टेट कभी हुआ करता था, वहाँ पर मुंजेश्वर नाथ जी की का मंदिर है, वहाँ पर 6 करोड़ 19 लाख रुपए पूज्य महाराज जी